नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी और अन्य यूपी की जो भर्तियां हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों हम बात करने वाले हैं यूपी प्लस की लेखपाल भर्ती की। तो लेखपाल भर्ती में कल आपकी 16 अक्टूबर था और कल आपका जो डीबी हुआ है, तो दोनों शिफ्टों में कुल मिलाकर कितने लोगों ने डीबी स्किप किया है। और साथियों मैंने जो बताया था, देखो सुबह की टाइम पे मैं बहुत अच्छा आंकड़ा बता पाता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट में जो लोग कॉल कर देते हैं या मैसेज के थ्रू बता देते हैं उनके बारे में तो डाटा मैं बता देता हूँ। शाम का डेटा मैं बताता नहीं हूँ, शाम का डेटा दोनों मिला के कलेक्ट करके सुबह ही बताता हूँ। अब देखो, जो सुबह वाली शिफ्ट थी उसमें मैंने बताया था कल सुबह एवरेज 60, लेकिन एवरेज उसका थोड़ा सा कम मान के चलना साथियों। अब वो 50 के समथिंग एवरेज था फर्स्ट शिफ्ट में, क्योंकि जो मैं बताता हूँ कि जो शाम सुबह के टाइम पे मैं एक्यूरेट डेटा आपको देता हूँ, और शाम की शिफ्ट में मान सकते हो आप 60। तो टोटल मिला के दोनों शिफ्टों में कल की जो दोनों शिफ्टें हैं उसका आंकड़ा 110 एवरेज है, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 110 एवरेज मान सकते हो, एवरेज कह रहा हूँ। तो 110 से 120 भी हो सकता है और ये 100 भी हो सकता है। तो एवरेज जो है वो आपका 110 पे निकल के आ रहा है दोनों शिफ्टों का, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का। सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा डीबी का आंकड़ा ठीक रहा, फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा सा कमज़ोर रहा। ठीक है साथियों, तो ये डीबी के बारे में हो गया। और साथियों बार बार रिक्वेस्ट आपसे यही है कि कहीं आप चयनित हैं तो प्लीज़ कृपया करके डीबी ना कराएं। मजाक के लिए डीबी करा रहे हैं तो डीबी ना कराएं, जिससे कुछ लोगों का भला हो जाएगा और इस मैसेज को कन्वे करें दूसरे लोगों तक भी। ठीक है साथियों, तो आपके लिए एक ये सूचना है और आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रकार का कृत्य कर सकते हैं जिससे लोगों का भला हो सकता है। दूसरा साथियों, जो आपका कोर्ट केस लग रहा है, एक तो देखो 24,736 उज्ज्वला वाला कोर्ट केस है, और इसी में एक इंक्लूड और कोर्ट केस है 18,803, तो ऑब्लिक 2023, दोनों 2023 वाले हैं। तो इसका स्टेटस आ गया है, दोनों कोर्ट केस का स्टेटस मतलब आ गया है। तो मेन तो कोर्ट केस यही है 24,736 वाला, जिसमें याची के लिए मतलब वो जो याची लाभ के लिए ये याचिका डाली गई है। तो आपको मैं इसका कोर्ट केस स्टेटस दिखा देता हूँ, कौन सुनवाई होगा। आज ही इसकी क्या है, आज हियरिंग है इसकी, तो आज शाम को मैं बताऊंगा इसके बारे में, जब भी सुनवाई हो जाएगी तब बता दूंगा। तो आज क्या होगा क्या नहीं होगा देख लेते हैं एक बार। आप देखो एक बार कोर्ट केस का स्टेटस। देखो साथियों 24,736 और ये 2023 डायरी नंबर दिख रहा है आपको, तो डायरी नंबर में क्या है 24,736। अब देखो श्रीधर यादव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये दिख रहा होगा आपको। अब नीचे देखो साथियों, आप ये क्या है, ये स्पेशल अपील जो सिविल वाली है उसके लिए है ये। ठीक है, आप देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट तो यही वाला है कि कौन कौन इसकी सुनवाई करेगा। आज सुनवाई है 17 अक्टूबर है आज। ऑनेबल जो जस्टिस हैं मिसिस जस्टिस हिमा कोहली जी इसकी सुनवाई करेंगे, और मिस्टर जस्टिस अससुद्दीन अमनुल्लाह। तो ये जो सुनवाई दोनों करने वाले हैं, पिछली बार भी यही थे सेम जज, लेकिन सुनवाई पिछली बार भी नहीं हुई थी। पिछली बार 13 अक्टूबर को सुनवाई थी और बहुत जल्दी इसकी डेट दे दी गई। तो ये अब 41 नंबर पर सुनवाई होनी है। अब देखो साथियों, मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाता हूँ, क्योंकि टॉप 5 में भी सुनवाई नहीं होती है, तो ये 41 पे क्या उम्मीद करी जाए, और हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद इनसे छूट गई है, क्योंकि हम ये जो कोर्ट केस है 1 साल से देख रहे हैं, और इस प्रकार से हमें मालूम है कि ये किस प्रकार से सुनवाई होती है। सुनवाई हो ही नहीं पाती, बार बार केस को पास ओवर कर दिया जाता है। और यहाँ पर देखो, ये टेंटेटिवली केस में बी लिस्टेड ऑन, लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन, ये दिख रहा है 17/10/2023, कंप्यूटर जनरेटेड है ये। तो आपको मालूम पड़ गया होगा आज सुनवाई होनी है, और 41 नंबर पे आपका केस लगा हुआ है। उज्ज्वला वाले प्रश्न की बात कर रहा हूँ, अब होगा क्या वो तो वक्त बताएगा, ज़्यादा प्रेडिक्शन इसमें सही नहीं होता। ठीक है साथियों, मैंने दिखा दिया कि ये जो उज्ज्वला वाला प्रश्न है इस पे किस नंबर पर सुनवाई होनी, 41 नंबर पर सुनवाई होनी, और वही सेम जज हैं जो पिछली बार 13 अक्टूबर को थे। और देखो उज्ज्वला वाले प्रश्न की एक बात मैं खासियत बता दूं साथियों आपको, एक चीज़ तो इसमें है, जो उज्ज्वला वाला प्रश्न है क्या उम्मीद की जाए इसमें, भैया फुल मार्क्स मिल सकता है। देखो उम्मीद कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ नहीं कि क्या होने वाला है, कि फुल मार्क्स भी मिल सकता है और याची लाभ भी मिल सकता है, और ये प्रश्न डिलीट भी हो सकता है। तो उज्ज्वला वाले साथियों थोड़ा सा वेट कर लो, आपको अगर सुनवाई देखने को मिल गई तो ये मान लो कि आपका जो काम है वो हो जाएगा, अदरवाइज इसी प्रकार से पेंडिंग रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो 2000 जो उज्ज्वला वाला प्रश्न है आपको मैंने बता ही दिया, इस पर क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। और आज की सुनवाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो एएसओ के जो साथी थे
कल आपको मालूम है, मैंने बता दिया था, जो एएसओ वाले हैं वो गए हैं तुम्हारे पिकअप भवन पे। तो सचिव जी से कल मुलाकात नहीं हो पाई, अच्छी खासी संख्या में लोग थे, 70-80 के समथिंग में लोग होंगे। तो उनकी जो वार्ता हुई वो संबंधित अधिकारियों से हुई। उन्होंने यही बता दिया कि आहर्ता का इसमें विवाद है, ओ लेवल वगैरह का, तो इस प्रकार से सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो ये तो 2019 वालों की बात हो गई कि ये तो बात 2019 का। 2016 का क्या हुआ? 2016 का कुछ मतलब ही नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं। लेकिन इन लोगों ने एक आश्वासन दिया कि हम दिसंबर तक जितनी भी बैकलॉग की भर्तियां हैं वो कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत पहले से कहते जा रहे हैं, और तुम्हारा मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि जितनी भी बैकलॉग की भर्ती हैं सारी कंप्लीट कराओ। तो ये तो कोई नई बात नहीं कही उन्होंने। और तुम्हारा एएसओ के रिजल्ट के बारे में बात कही तो उन्होंने कहा 15 दिन बाद आइए, या फिर 1 महीने बाद आपको, एक 15-20 दिन बाद, दीपावली के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, या दिसंबर में लास्ट हो जाएगा, दिसंबर तक आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, इस प्रकार से बोला है। लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं है, बस यही है कि टाल मटोल कर दी गई है। और दिसंबर तक की भर्ती पूरी होती है सारी की सारी, तो अच्छी बात है, क्योंकि एएसओ का 2016 का अभी इंटरव्यू शेष है। ठीक है, और 2016 की बहुत सारी भर्तियाँ शेष हैं, जैसे हम चर्चा भी करते रहते हैं, कंबाइंड टेक्निकल की 2016 की ही है। अब साथियों, जो बीडीओ वाले लोग हैं, अब SSC, बहुत सारे लोग आज भी पूछते हैं कि SSC नहीं होगा तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है कि आप जाके वहाँ देख लीजिए। मैं यहाँ समझा नहीं सकता, मैंने 12-13 मिनट का वीडियो बनाया है और मैंने सारे प्रूफ दिखाए हैं। जो 2018 में आपका वीडियो में क्या हुआ था, समकक्षता पूरी ली गई थी, समकक्ष होगा उसका पूरा लिया गया था और पूरा डिटेल में समझाया। मैं ऐसे हवा में तीर नहीं मारा है। आप जाइए वहाँ पर सर्च करिए SSC वाला वीडियो मेरा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि SSC जरूरी है या नहीं है। ठीक है, इतना ही कहूँगा, ज़्यादा उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है आपको। और साथियों, बीडीओ की जो नई भर्ती है वो 2024 में मैंने पहले ही बता दिया था। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये 2-3 भर्तियाँ, एक तो लेखपाल की 6000 पदों पर भर्ती, और तुम्हारी लोअर की 1000 पदों पर भर्ती, और बीडीओ की कम से कम 2500 पदों पर भर्ती आने वाली है। तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। और ये पैट 2023 से ही आएंगी सारी की सारी। अब साथियों, पैट 2023 से आएंगी, तो पैट 2023 में आपको जो मार्क्स हैं, मैं बार बार बताता रहता हूँ कि कम से कम 80 मार्क्स लेकर आओ। और 80 मार्क्स लाने के लिए अब देखो, समय आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 28 और 29 अक्टूबर का पेपर है आपका। अब देखो, जितना भी समय बचा हुआ है और नया टॉपिक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले तो आप रिवीजन करो, जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लो। दूसरा साथियों, आप मॉक टेस्ट दो। अब एक मॉक टेस्ट नहीं, कम से कम 2-2 मॉक टेस्ट लगाओ एक दिन में, और उसका करो एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस करो। अब देखो, बहुत सारे लोग शिकायत ये करते हैं कि सर हमको तो, मतलब सीधी बात है कि हम पे जो टेस्ट देते हैं उसमें समय नहीं बचता। देखो, समय इसलिए नहीं बचता है, होता क्या है कि जैसे शुरुआत से आप पोर्शन लगा रहे हो, शुरुआत से लगाओ, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक चीज़ और बता दूंगा आपको, जो पोर्शन आपका मजबूत हुआ करे उससे शुरुआत करा करो, जिससे आपको क्या है, ये साइकोलॉजी होती है पूरी की पूरी, उससे क्या अपना माइंड मेकअप हो जाएगा कि मैंने हाँ पेपर इतना सॉल्व कर दिया। तो उससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका पेपर भी अच्छा होगा, 2-4 नंबर वैसे ही बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। और दूसरा, एक और सुनो कि जैसे आपके 100 प्रश्न आने हैं, 100 प्रश्न में से जैसे एक से आपसे शुरुआत करी, कर लो शुरुआत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, जैसे एक से शुरुआत करी, 1 नहीं आया, 2 नहीं आया, 4 नहीं आया, 5 नहीं आया, तो जितने भी, जैसे 6 आया तो 6 करके आगे बढ़ जाओ तुरंत ही। और वो इस पे टाइम वेस्ट मत करो कि ये प्रश्न नहीं आया तो इसे करता रहूँ, रिपीट करता रहूँ, नहीं, वो तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाना है आपको। जैसे 100 प्रश्नों में मान लो कि 15 या 20 मिनट में आपने अगर 20-25 क्वेश्चन मार दिए, मतलब बिल्कुल राइट हैं और आपके आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि 20-25 ही आएंगे, मान लो कि 100 प्रश्न में आपको 50 प्रश्न आ गए और वो आध घंटे में हो गए। समझना मेरी बात, जो स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ आपको, आध घंटे में 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, और जल्दी जल्दी करोगे, क्योंकि जो प्रश्न डिफिकल्ट है वो छोड़ते चले जाओ, तुरंत ही देखते ही छोड़ दो। जो लग रहा है कि हाँ बिल्कुल क्लिक करते ही हो जाएगा, उसे कर दो। तो 50 क्वेश्चन हो गए ना, तो आपका जो समय है, जो 50 क्वेश्चन रिमेनिंग है, वो इतना समय बच जाएगा कि आपको समय काटना मुश्किल पड़ जाएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूँ आप समझ लो कि एक बार पहले जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल एकदम वन क्लिक पर उन्हें कर लो, फिर उसके बाद उन क्वेश्चनों को करो सेकंड टाइम पे, कि जो थोड़ा सा टाइम लेंगे लेकिन आ जाएंगे, उनको कर लो। और सबसे लास्ट पे गोला मार देना उन प्रश्नों पर कि सबसे लास्ट में करने आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो कोई भी ठीक। ठीक है, तो इस प्रकार से स्ट्रेटजी होती है, इस प्रकार से अपनाई जाती है, जिससे आपका जो नंबर है, मार्क्स है, वो बढ़ता हुआ चला जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। आप इस स्ट्रेटजी को आप जितने भी समय बचा हुआ है मॉक टेस्ट में अपनाओ, और देखना आपको कम से कम 10 नंबर का फ़ायदा करके देगी। और जो मैं कह रहा हूँ, आपको अभी से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डायरेक्ट एग्जाम में जाके प्रैक्टिस नहीं कर लोगे आप। और
कम से कम 2 मॉक टेस्ट दो, आपके नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। 75 है तो 85 तक आप पहुंच जाओगे आराम से। लेकिन अब ज़्यादा समय नहीं है कि आप बिल्कुल पढ़ते रहो नए टॉपिक, कोई मतलब नहीं है उसका, छोड़ दो। बस आप रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसे अपनाओ, कम से कम 80+ आपके आ जाएंगे। ठीक है साथियों, तो ये रहा वीडियो, और वीडियो अच्छी लगती है तो साथियों लाइक और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।